हवाई जहाज का सफर अब हुआ पुराना, अब करेंगे सफर फेरी में और वो भी लग्जरी सहूलियात के साथ। कराची से ईरान चाबहार तक बेहतरीन और आरामदेह सफर सर्विस का आगाज 20 जनवरी से होगा। फेरी 3 दिन में ईरान पहुंचेगी। आने जाने का किराया 50,000, खाना पीना और रिहाइश की सहूलियात मिलेंगी। शुरू में 240 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। मुस्तकबिल में 500 से 600 मुसाफिरों वाले बड़े क्रूज चलाने का भी ऐलान। फेरी सर्विस से सफ़र महफूज होगा, सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अब समंदरी सफ़र आसान और सहल होगा। इस हवाले से फेरी सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त हम फेरी शिप में मौजूद हैं। कैमरामैन हारिस से कौन दिखा सकें। बताया गया है कि 240 अफराद के यहाँ जो मुसाफिर हैं उनके बैठने की यहाँ कैपेसिटी भी रखी गई है। मेरे साथ मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं जो CEO हैं। उमर साहब बताइएगा, शानदार इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस जारी किया गया है। क्या देखने कितनी बैठने की गुंजाइश है, कैपेसिटी क्या है, टिकट क्या रखी गई है, कितना सहूलतमंद होगा शहरियों के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के आज अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम इस सर्विस का आगाज़ कर रहे हैं और तकरीबन इसमें 240 मुसाफिरों की गुंजाइश है और ये 14 से 15 घंटे में हम उम्मीद करते हैं कि हम चाबहार पे पहुंच सकेंगे। यहाँ से कराची से जब चाबहार के लिए चलेगी और सिमिलरली ये वापसी इतना ही टाइम में यहाँ पहुँचेगी। हफ्ते में 3 दफ़ा ये सर्विस रन करेगी, ऑपरेट करेगी और जो अभी तक का हमारा इरादा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोगों के लिए जितना कम कीमत रख सकें, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 50,000 रुपये रिटर्न फेयर होगा इसका कराची से चाबहार का। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हमारा इरादा है कि हम इससे बड़े जहाज़ लेकर आ सकें ताकि मज़ीद सहूलियात फराहम की जा सकें और इससे आगे की जो डेस्टिनेशन है हमारी, मस्कत है, बसरा है, फुजैरा है, उसके लिए भी इसको चलाया जा सके सर्विस को। वफाकी हुकूमत की मदद से ये एक शानदार इनिशिएटिव लिया गया है। कैमरामैन हारिस से कहूँ तो दिखा सकें, ये वो मंजर है शिप का जिसको फेरी सर्विस का नाम दिया जा रहा है। इंतहाई शानदार इनिशिएटिव लिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से और इसमें यकीनन कहा जा रहा है कि इसको मज़ीद बेहतर और सहल बनाने के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। जहाँ तक बात है क्रूज़ शिप की, तो उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि उस पर भी काम जारी है और मुस्तकबिल में इसकी जो कैपेसिटी है उसको मज़ीद इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि लोगों को सफरी सहूलियात मज़ीद बेहतर हो सकें। इस हवाले से बताया जा रहा है कि कराची से ईरान चाबहार तक ये सफ़र 15 घंटे में तय होगा। जी, हवाई जहाज़ का सफ़र हुआ पुराना, अब करेंगे सफ़र फेरी में और वो भी लग्जरी सहूलियात के साथ। कराची से ईरान चाबहार तक बेहतरीन और आरामदेह सफ़र होगा। सर्विस का आगाज़ 20 जनवरी से होगा। फेरी 3 दिन में ईरान पहुंचेगी। आने जाने का किराया 50,000, खाना पीना और रिहाइश की सहूलियात भी मिलेंगी। शुरू में 240 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। मुस्तकबिल में 500 से 600 मुसाफिरों वाले बड़े क्रूज चलाने का भी ऐलान कर दिया गया है। फेरी सर्विस से सफ़र महफूज होगा, सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। बिल्कुल, हवाई जहाज़ का सफ़र अब करें सफ़र फेरी में और वो भी लग्जरी सहूलियात के साथ। कराची से ईरान चाबहार तक बेहतरीन और आरामदेह सफ़र सर्विस का आगाज़ 20 जनवरी से होगा। फेरी 3 दिन में ईरान पहुंचेगी। आने जाने का किराया 50,000, खाना पीना और रिहाइश की सहूलियात मिलेंगी। शुरू में 240 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। मुस्तकबिल में 500 से 600 मुसाफिरों वाले बड़े क्रूज चलाने का भी ऐलान किया गया है। फेरी सर्विस से सफ़र महफूज होगा और सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। हवाई जहाज़ का सफ़र अब हुआ पुराना, अब करें सफ़र फेरी में और वो भी लग्जरी सहूलियात के साथ। कराची से ईरान चाबहार तक बेहतरीन और आरामदेह सफ़र सर्विस का आगाज़ 20 जनवरी से होगा। फेरी 3 दिन में ईरान पहुंचेगी। आने जाने का किराया 50,000, खाना पीना और रिहाइश की सहूलियात भी मिलेंगी। शुरू में 240 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। मुस्तकबिल में 500 से 600 मुसाफिरों वाले बड़े क्रूज चलाने का भी ऐलान किया गया है। फेरी सर्विस से सफ़र महफूज होगा, सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, फेरी सर्विस का आगाज़ 20 जनवरी से किया जाएगा, जबकि शुरू में 240 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे और मुस्तकबिल में 500 से 600 मुसाफिरों वाले बड़े क्रूज़ चलाने का फैसला किया गया है। कराची से ईरान चाबहार तक बेहतरीन और आरामदेह सफ़र होने जा रहा है और वो भी फेरी की सहूलत के साथ। फेरी 3 दिन में ईरान पहुंचेगी। आने जाने का किराया 50,000, खाना पीना और रिहाइश की सहूलियात भी साथ ही दी जाएंगी, जबकि फेरी सर्विस से सफ़र महफूज भी होगा, सियाहत को भी साथ ही साथ फ़रोग़ मिलेगा।
हवाई जहाज का सफर हुआ पुराना, अब करें सफर फेरी में, और वो भी लग्जरी सहूलियात के साथ। आपको बताते चलें कि फेरी 3 दिन में ईरान पहुंचेगी। आने जाने का किराया 50,000, खाना पीना और रिहाइश की सहूलियात भी साथ दी जाएंगी। कराची से ईरान चाबहार तक बेहतरीन और आरामदेह सफर होगा। सर्विस का आगाज 20 जनवरी से किया जाएगा। शुरू में 240 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे, जबकि मुस्तकबिल में 500 से 600 मुसाफिरों वाले बड़े क्रूज चलाने का भी ऐलान किया गया है। फेरी सर्विस से सफ़र महफूज होगा और सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। आपको बताएं, कराची से ईरान चाबहार तक बेहतरीन और आरामदेह सफ़र। सर्विस का आगाज़ 20 जनवरी से होगा। फेरी 3 दिन में ईरान पहुंचेगी। आने जाने का किराया 50,000, खाना पीना और रिहाइश की सहूलियात भी मिलेंगी। शुरू में 240 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे और मुस्तकबिल में 500 से 600 मुसाफिरों वाले बड़े क्रूज़ चलाने का भी ऐलान किया गया है। फेरी सर्विस से सफ़र महफूज होगा, इसके साथ साथ सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। मुसाफिरों को खाना और दीगर सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी। नाज़रीन, शादी पर कोई नहीं बुलाता तो कोई बात नहीं, शादी का खाना खाना है तो कोई बड़ा मसला नहीं। लबे शीरी हो या अचार गोश्त, कढ़ाई हो या बिरयानी, कराची में शादी का खाना सब शहरी खा सकते हैं। बनारस में शादियों का खाना सस्ते दामों मिलने लगा है। पठान कॉलोनी के ठेले वाले शादियों का खाना खरीदने लगे। इस हवाले से मजीद बताएंगी रिमशा इस्माइल। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। तो क्या हुआ, शादी का खाना ज़रूर मिलेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनारस पठान कॉलोनी में, जहाँ पर शादियों का जो खाना है, हम बात करें अगर हम लॉन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर जो खाना बच जाता है देगों में, झूठा खाना नहीं, जो देगों में खाना बच जाता है, उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए जो है वहाँ पर हॉल के जो मालकान होते हैं वो खाना जो है वो यहाँ पर लोगों को जो यहाँ पर बेचना चाहते हैं वहाँ जाते हैं, वो ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि मज़ेदार खाने आप देख सकते हैं। देख के ये खाने हैं, ये जो है चार गोश्त है, चिकन कढ़ाई है, इसके साथ साथ जो है वो बीफ बिरयानी भी है। और ये खाना किस तरह से ये लोग लॉन से वहाँ से लेते हैं, हॉल से जाते हैं, वहाँ पर लेते हैं। बात करते हैं हम लोग इस वक्त रेडी दुकानदार से, उनसे बात करते हैं कि ये किस तरह खाना आप जो है वो हॉल से लाते हैं। मुझे बताइएगा क्या तरीकाकार होता है, ये खाना क्या बचा हुआ होता है? ये तो नहीं है कि झूठा खाना होता है या फिर ये वो खाना होता है जो देगों में मौजूद होता है? झूठी बात है, बचा हुआ खाना नहीं है, सही है। जो ताल्लुक से बच जाते हैं ना लोगों से, हम वही खाना लाते हैं। सही है, जो हाल में बच जाते हैं ना, जो ताल में हम रखते हैं ना, हम खुद ही वो एंट्री करते हैं। मुझे बताइए इसका क्या हिसाब है, कितने का किलो मिलता है? इसके हम 100 रुपये बिरयानी का लेते हैं, 150 में बेचते हैं। सालन का 200 रुपये में लेते हैं, 300 में बेचते हैं। ये 100 रुपये बचते हैं हर चीज़ में। मतलब आप ये अगर बिरयानी जो है यहाँ पर आप वहाँ से 150 में लेते हैं? 100 रुपये में 100 में लेते हैं, यहाँ पर लोगों को 150 में बेचते हैं। 50 रुपये कमाते हैं बस। अच्छा, मुझे ये बताएं इसके अलावा कौन कौन सी डिशेज होती हैं आपके पास? होते हैं, कबाब होते हैं, मच्छी होते हैं, झींगा होते हैं, बस यार ये आइटम आते हुए। ये खाना आप कब लेते हैं? नाज़रीन, 1 साल गुजर गया मगर नन्हे सारिम को इंसाफ ना मिल सका। वालिदैन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सारिम 7 जनवरी को लापता हुआ था, जबकि 18 जनवरी को उसकी लाश अपार्टमेंट के वाटर टैंक से मिली थी। सारिम के वालिद का कहना है कि कई माह से किसी भी इदारे ने कोई राबता नहीं किया। बताया जाए कि सारिम के साथ आखिर हुआ क्या था। मजीद बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा। बिल्कुल, देखें, गुज़िश्ता साल जो है वो यही दिन थे, जनवरी की तकरीबन 7 तारीख का दिन था कि एक सारिम नामी बच्चा नॉर्थ कराची का अपने घर से जो है वो लापता हो जाता है। वालिदैन बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं और 18 तारीख आती है कि उसी दौरान उसके फ्लैट से जो है वो उसकी लाश मिलती है। आज तकरीबन 1 साल गुजर चुका है। उसका केस कहाँ तक पहुँचा, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, नहीं गिरफ्तार हुए, इस वक्त हमारे साथ सारिम के वालिदैन मौजूद हैं। वालिद हमारे मौजूद हैं। मौसम पे बताइए अब तक की क्या अपडेट है, पुलिस क्या कहती है आपको, कहाँ तक केस पहुंचा है? पुलिस तो कुछ नहीं कहती। ये केस जो है हमने एवीसीसी को ट्रांसफ़र कर दिया था। ट्रांसफ़र करने के बाद जो इनके एसएसपी हैं, जो पहले अनिल थे, इसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, अब आसिफ रज़ा है। आसिफ रज़ा ने फिर एक पुलिस ऑफिसर को यहाँ भेजा गया, मुझे बुलाया भी, ठीक है, लेकिन नतीजेकार कुछ नहीं निकला। उन्होंने बस यही बोला था कि सारी मेडिकल रिपोर्ट चेक करने के बाद उन्होंने यही बोला ये एक मर्डर है, ठीक है ना, और इसको हम जो है कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। लेकिन अब तक पूरे 1 साल गुजर चुका है, कोई पेशो तरफ नहीं हो रही है।
पहले तो कुछ लोग आ भी रहे थे, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी, लेकिन अभी तकरीबन 4-6 महीने से कुछ वो भी नहीं आ रहे हैं। डीआईजी वेस्ट ने भी टीम बनाई थी और दीगर जो वो हैं डीआईजी वेस्ट, इरफान बलोच और एसएसपी सेंट्रल ने भी थे, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी थी। उस टीम ने क्या किया और क्या आपसे कुछ राब्ता किया या उन्होंने कुछ बताया हो? उन्होंने बस यही, हम जब लास्ट मीटिंग जब हमारी हुई थी डीआईजी साहब से, ठीक है ना, इरफान बलोच साहब से, उन्होंने यही कहा था कि यार ये हमें लगता है कि ये एक मर्डर नहीं, ये एक हादसा है। लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट्स जो है कुछ और ही बता रही है कि ये जो है ना बच्चा जो है ना खुद से गया है और मतलब पेट में इसके ना पानी के ज़खायर नहीं मिल पा रहे, मतलब अभी तक कोई मतलब पुख्ता सबूत नहीं है इनके पास, ठीक है। तो हमने ये केस इनसे हटा के जो है ना एवीसीसी को ट्रांसफ़र किया। हमने बोला यार पहले भी इन्होंने एवीसीसी ने जो है ना काफ़ी हद तक हमारा केस सुलझा दिया था, लेकिन अभी भी तकरीबन 5-6 महीने से वो भी कुछ नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। ये केस अभी भी वहीं अटका हुआ है। हमें कोई बुला के बताए तो सही कि हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या था, क्या मेडिकल रिपोर्ट गलत थी या इनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई मसला था कि क्या था। अभी हम समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सारिम के वालिद मौजूद थे। उनका यही कहना है कि 1 साल तकरीबन गुजर चुका है और 4-5 महीने से बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी एवीसीसी की, अब वो भी नहीं आ रही है। और इनका यही कहना है कि हमको बताया तो जाए एटलीस्ट कि आखिर मेडिकल रिपोर्ट गलत थी या क्या वजूहात थी कि 1 साल गुजर चुका है, अब कोई जो है वो उनका पुरसान। में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सिंध के 4 अहम इंतजामी ओहदों पर अफसरान के रिटायरमेंट के बाद नए अफसरान की तैनाती ना हो सकी। चारों इदारों का इंतजामी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर होने लगा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन व अमल दरामद टीम का ओहदा डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा नारज के रिटायरमेंट के बाद खाली हो गया है, जबकि इस जगह पर किसी और अफसर की तैनाती ताहाल नहीं की जा सकी है। जबकि सेक्रेटरी सूबाई मोतसब आला सिंध का भी इजाफी जो इंतजामी ओहदा है वो सैयद मंसूर अब्बास रिजवी के तबादले के बाद खाली हो गया है। जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर जुल्फ़िकाराबाद तरक्याती अथॉरिटी का जो ओहदा मैनेजिंग डायरेक्टर का है, जहाँ पर सैयद मंसूर अब्बास रिजवी तैनाती और रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट के बाद ये भी ओहदा खाली। जबकि सैयद मंसूर अब्बास रिजवी 1 दिन के लिए एमडी के ओहदे पर तैनात रहे थे। जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस सेक्रेटरी का भी ओहदा समीउद्दीन सिद्दीकी के रिटायरमेंट के बाद खाली हो गया। जबकि संघ सरकार की जानब से सेक्रेटरी सूबाई महोत्सव लगाने पर गौर शुरू कर दिया गया। इस हवाले से जुनैद अहमद शाह को सेक्रेटरी सूबाई महोत्सव लगाया जाएगा। इस हवाले से बताया जा रहा है जुनैद अहमद शाह इस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल तलीम के ओहदे पर तैनात है, वहाँ से उनका तबादला करके नया सूबाई महोत्सव वाला जो सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात कर दिया जाएगा। जी ठीक है आज़ाद नोहरियो, आपका शुक्रिया। उधर ग्रीन लाइन बीआरटी फेज 2 पर काम तेजी से जारी। नुमाइश चौरंगी से म्यूनसिपल पार्क तक सड़क को खोद दिया गया। ड्रेनेज का काम भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। 1.8 किलोमीटर पर मुश्तमिल मंसूबा 31 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइए। जी बिल्कुल, जैसे ग्रीन लाइन बीआरटी मनसूबे के फेज़ 2 का काम जो है वो नुमाइश है म्यूनसिपल पार्क तक जो है वो जारी हो सारी हो काफ़ी तेज़ रफ्तारी से इस काम को जो है वो 24 घंटे जो है वो किया जा रहा है, मुकम्मल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जबकि ग्रीन लाइन इंतज़ामिया का जो अमला है उसका ये कहना है कि 2026 31 अक्टूबर को जो है वो इस काम को मुकम्मल करके इसके फेज़ 2 को जो है वो बहाल कर दिया जाएगा, जिसपे ग्रीन लाइन जो है वो रवा दवा नज़र आएगी। ताहाल जो सूरत हाल है वो जो है वो इस तरीके की है, जो नुमाइश से म्यूनसिपल पार्क तक का जो एरिया है वो रोड जो है वो खोद दिया गया है। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो है वो काम जारी है। लेकिन ना सिर्फ रोड बल्कि जो रोड की आने और जाने वाले दोनों इतराफ में वहाँ पर ड्रेनेज के सिस्टम के लिए भी जो है वो सड़कें जो है वो खोदी गई है। उस पर काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से आपको मेरे इलाके में भी होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। रात के औकात में भी अगर यहाँ पर विजिट किया जाए तो काम जो है वो नज़र आ रहा होता है, जो जारी होता है। ड्रेनेज के सिस्टम के लिए जो सड़कों के फुटपाथ के साइड जो है वो तकरीबन जो है वो 1-1 फुट कहा जाए तो जो सड़कें हैं उनको खोदा जा रहा है, बल्कि ना सिर्फ यहाँ पर काम किया जा रहा है। मेयर काशी मुर्तज़ा वहाँ पर जो कहना था वो यही था कि जो ड्रेनेज का सिस्टम है उसको जो है वो यहाँ पर बरकरार रखा जाए, जिसकी वजह से काम को जो है वो रोका गया था। अब यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। ग्रीन लाइन का जो काम है वो अलग चल रहा है। उर्दू बाज़ार की तरफ जो खुदाई हुई है स्टेशन बनाने की वो भी चल रही है। ड्रेनेज के जो काम है वो भी चल रहा है। 2026 31 अक्टूबर तक जो है वो काम मुकम्मल होता हुआ जो है वो देखा जाएगा।